मेरी बेटियों, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी की तुम कल्पना नहीं कर सकते। लाडली लक्ष्मी योजना आज 16 साल की हो गई है। ये योजना 16 साल की हो गई। 16 साल पहले ये योजना मैंने बनाई थी। क्यों बनाई थी बताऊं क्या? बेटी बताऊं क्या? जोर से बोलो तो बताऊं क्या? देखो मेरी प्यारी बेटियों, बेटा और बेटी में ये समाज भेद करता था। मैं सबकी बात नहीं करता। बेटियों को चाहने वाले परिवार भी थे, लेकिन आमतौर पे मेरी बहनें भी यहाँ बैठी है। आमतौर पे क्या कहती थी? घर में अगर जन्म ले तो बेटी जन्म ना ले, बेटे ही चाहिए बेटा। बेटा बेटियों में भेद। आप बताओ मेरी प्रिय बेटियों, क्या बेटा बेटी में भेद करना चाहिए? अरे बेटा भी भगवान ने बनाया, बेटी भी भगवान ने बनाई। माँ की कोख से बेटा पैदा हो और चाहे बेटी पैदा हो, दोनों को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? बराबर मानना चाहिए। लेकिन नहीं मानते थे बराबर। कहते थे बेटी तो बोझ है, उसकी शादी करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, कई बार घर में आए जाए चिंता होती है। और इसलिए माँ की इच्छा होती थी और पिता की तो होती थी और दादी की भी कि बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटे जाए, बेटा पैदा हो तो बधाई गाई जाए, और बेटी अगर पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए कि बेटी की हो गई, वो जैसे आफत हो गई। और उसके कारण क्या हुआ? प्रदेश में बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी लाडली बेटियों, ऐसी नौबत आ गई कि 1000 बेटों पे केवल 911 बेटा पैदा होते थे। 1000 बेटे जन्म लेते थे तो बेटियां पैदा होती थी 911। और एक बात और बताऊं बेटी, बहुत दर्दनाक, बताने में भी तकलीफ होती है। क्या क्या हुआ हमारे उस प्रदेश में जहां बेटियों को देवियां मान के पूजा करते हैं? मेरी बेटियों, जब विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि पेट में कोख में कौन आया है, बेटा आया है कि बेटी आई है, और ये पता चल गया कि कोख में पेट में आने वाला नन्हा मेहमान बेटा नहीं है बेटी है, तो कई जगह ऐसा काम हुआ कि आत्मा हिल जाती है, रोती है, मन बेचैन होता है कि बेटी आई हो तो जन्म ही मत लेने दो और कोख में ही बेटी को मार डालो, कोख को कत्ल खाना बना दो। मेरी बहनों, आप जानती है कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप। और जब ये चीज देखते थे हम बचपन से, मैं और कहीं की बात नहीं करता, सारी प्रिया जी यहाँ बैठी, हम भी गांव में पैदा हुए, गांव में मैंने देखा क्या, मेरे घर में भी, मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, मेरी बहन से कम प्रेम किया जाता था। मुझे शुद्ध दूध पीने भैया पी ले, बेटा खा ले, और बेटी को बाद में देखे। ये भेद होता और ये भेद में कभी से नहीं चला था। और मैं मेरी बेटी को ये कहता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब हमारी बेटियों को न्याय मिले, बेटा बेटी दोनों को बराबर माना जाए। और दूसरी चिंता और कि बेटी अगर ऐसे कम होती रही तो बताओ दुनिया बच पाएगी क्या? जोर से बोलो, बच पाएगी क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बताओ, दुनिया ही नहीं चल सकती है, सच्चाई।
मेरी बहनें यहाँ बैठी, मेरे भाई भी बैठे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जितने भाई बहन बैठे उनका ताली बजाकर स्वागत करो, क्योंकि इन बेटियों को जन्म देने दिया। ये वो भाई बहन बैठे जिन्हें जाकर बेटी जाके जब बेटी निकाह ले और 2 बेटी के बाद अपनी संतान की चाहने की, इन्हें बेटा बेटियों को बराबर माना। मैं शीश झुका के इनको प्रणाम करता हूँ। और 44,50,85,000 उन मम्मी पापाओं को, माता पिताओं को जिनने बेटी को बेटे के बराबर माना, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं पता नहीं होती थी ये भेद क्यों ये भेद? बेटा बेटी जब पता किया तो बेटी क्या बात जवाब आया, अलग अलग जगह पूछा तो क्या कहते थे? देखो भैया, बेटे की बात अलग है, बेटा कुल का दीपक होता है, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। और मैंने कई जगह कहा, फिर कह रहा हूं, बेटा कुल का दीपक होगा, बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा या बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेगी उनकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, अपनी माता पिता के लिए चलेगी। बेटियां कभी माँ पिता को भूल नहीं सकती। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो मेरी बेटी सही है कि नहीं? अपने मम्मी पापा को भूल सकती हो क्या? क्योंकि बेटियों का हृदय बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा पवित्र होता है। मैं एक बात और बताऊं तुम्हें, मैं छोटा था लेकिन मैं बोलता था, भाषण देता था। तो जब मैं कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं था, विधायक नहीं था, सांसद नहीं था, और एक छोटी सभा में भाषण दे रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कर रहे, बूढ़ी अम्मा सही हो गई, बड़ी बात कर रहा है, भिगवाने दो, भिगवाने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी का इंतजाम कर चुका है, दहेज देगा क्या? आ गया बड़ी बड़ी बात कर। मेरा माथा ठंडा, शिवराज भाषण से कुछ नहीं होने वाला रे। अगर बेटी को बचाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता? मैं तो कुछ नहीं था, न सांसद, न विधायक, न मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं था। लेकिन मन में बेचैनी होती कि कुछ करना चाहिए। तो पहले तो ऐसे जनजागरण का काम करते थे। लेकिन मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत देर से मेरी बेटियां बैठी है। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बन गई, सुनाओ सबको कहानी, सबको सुनाऊं? सब ध्यान से सुन रही है? तो मैंने कहा कि शिवराज हम का है, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और वरदान कैसे बनेंगे? बोझ हटेगा कैसे? तो एक बात दिमाग में आई, बेटी क्यों नहीं आने देते? शादी में पैसा लगाना पड़ेगा, सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कौन पढ़े, बेटी तो ससुराल चली जाएगी। तो मन में कहा कि शिवराज ऐसी तरकीब लगा कि बेटी बोझ से वरदान बन जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया ये आया कि अगर बेटी को पैदा होते ही लखपति बना दें और 1 लाख से ज्यादा रुपया उसको मिलने लगे, तो समाज को लगेगा कि बेटी अब बोझ नहीं है, क्योंकि बेटी आई तो साथ में पैसे का इंतजाम भी करके आई। बताओ आइडिया अच्छा था कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो हमने अपने अफसरों को बुलाया, अपनी कहानी सुनाता हूँ तुमको। विश्वास सारे जी बैठे हैं, कृष्णा दीदी बैठी है, हमारी दीदी बैठी है, बालदी दीदी बैठी है, और राम कुमार दीदी भी बैठी है। बड़ा मजा आया मुझे। मैंने बेटी अधिकारी बुलाए, अब तुम अभी छोटी हो लेकिन अब जितना देखो कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा बोल रही है, तो तुम अब धीरे धीरे सब समझने लगे। और मैंने कहा देखो, मुख्यमंत्री को अपने अफसरों से बात करना पड़ेगी। एक अफसर यहाँ बैठी है, अपनी महिला बाल विकास की दीपाली कस्तूरी, हौसले जी और कमिश्नर भी बैठे हैं, बड़ी इंडस्ट्री कहानी। मैंने बुला के कहा कि भाई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बेटी पैदा होकर लखपति हो जाए। तो वो कहने लगे सर, एक दो तो मुस्कुराए, एक दूसरे को देखा,
हंसे, फिर मेरी तरफ देखा और बोले सर इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि बेटी लखपति बन जाए, ये ख्याल आप छोड़ दो। मैंने कहा ख्याल तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे बेटियों का दर्द पता था और बेटियों को इज्जत और सम्मान मिले और बेटियों को दुनिया में आने दे, इसलिए जरूरी थी कि बेटी लखपति पैदा हो। और तब कई लोगों ने विरोध किया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पैसे बहुत बच जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा। मैंने कहा चाहे जो हो जाए। अब मैं उस समय मामा नहीं कहते थे, मामा तो लाडली बेटी को नहीं कहना शुरू किया। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, लखपति। बोले क्या करेंगे? अरे हम क्या ये करेंगे कि बेटी के पैदा होते ही, जैसे 3 बेटियों को देखा था अभी, मैंने गोद में उठाया, उछाला और उनको यह आश्वासन पत्र दिया। तो बेटी के पैदा होते ही हम सरकार के खजाने से बेटियों के लिए 30,000 रुपया जरूर कर देंगे और ब्याज होते होते जब तक बेटी 21 साल की होगी तो कुछ और पैसा मिला के बेटी को शिक्षा से जोड़ा। शिक्षा से कैसे जोड़ा? ये तय कर दिया कि मेरी बेटियां, जैसे अभी बेटी बता देती हैं, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो कितने रुपया मिलेंगे? जोर से बोलो और जोर से बोलो। 6वीं पास, 5वीं पास करके 6वीं तो 2,000 और 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो कितने मिलेंगे? 4,000 और 11वीं में जाएगी तो कितने मिलेंगे? 6,000 और 12वीं में जाएगी तो कितने मिलेंगे? 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो कितने मिलेंगे? फिर से बताओ, बताओ 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगे तो कितने रुपया मिलेंगे? 12,500 एडमिशन लिया और 12,500 डिग्री जैसे भी वैसे ही, मतलब 25,000 रुपया। और जब 21 साल की होंगे तब कितने मिलेंगे? जोर से बताओ। तो बताओ बेटी लखपति बन गई कि नहीं? जोर से बताओ। लखपति बन गई। 5वीं पास करके 6वीं जाओ तो पढ़ाई की 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाओ तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाओ 6,000, 12वीं में फिर 6,000। और ये पढ़ाई की शर्त क्यों लगाई बताओ? इसलिए कि मम्मी पापा पढ़ाए। नहीं कहीं ऐसे भी निकल जाते हैं कि बिना पढ़ाई मिल रहा है तो घर के काम करवाने लगे, काम करने जाते, घर का काम कर। तो इसलिए तय किया कि पढ़ाई पास करके जाएगी तो ये पैसा बढ़ते जाएंगे। अब एक चीज और जो मैं करके रहूंगा, बोलो बताओ, सब बोलो ही तो बताऊंगा और जोर से। अब मेरी बेटी ध्यान से सुनो। अभी एक बेटी ने कहा मैं IIT में पढ़ूंगी। बोलो अच्छे से पढ़ना चाहती हो कि नहीं? अच्छा बताओ डॉक्टर कौन कौन बनना चाहती हो? अब नीचे कर लो हाथ। अब इंजीनियर कौन कौन बनना चाहती हो बताओ? इंजीनियर तो कभी बनना चाहती है। अच्छा पुलिस वाली कौन कौन बनना चाहती है? पुलिस वाली भी बेटियां हैं। अच्छा वकील कौन बनना चाहती है? वकील भी कम ही है। अच्छा IIT में कौन कौन जाना चाहती है? इंजीनियर बन गए IIT। अच्छा और ये बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनने वाली है? कम हाथ उठ रहा है। मुख्यमंत्री कौन कौन बनने वाली है बताओ? मुख्यमंत्री तो बहुत हो गई, बन सकती हो, लेकिन एक फैसला अपन कर रहे हैं, अपन मिलकर कर रहे हैं। लाडली लखपति पंचायत है अपनी, लाडली लखपति क्लब भी बन रहे हैं, अब लाडली फ्रेंड की पंचायत भी बन रही है, अब लाडली क्लब हर गांव में और शहर में बना दिया। लेकिन एक बात ध्यान से बेटियों के मम्मी पापा सुने, माता पिताजी सुने, जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं वो सुने और जो नहीं सुन रहे उनको जल्दी
सुना है तो बताएं। सुनो मेरी बेटियों, डॉक्टर अगर बनना चाहती हो तो पैसा कितने लगते हैं? फीस का पता है कितने लगते हैं? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। देखो बेटी, पैसा दो तरह के कॉलेज, एक होते सरकारी कॉलेज और एक होते प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, परीक्षा होती है नीट की परीक्षा। नीट का मतलब है, अपने ये मेडिकल कॉलेज वाले मतलब यही बैठे विश्वास आ रहे। नीट का मतलब है अखिल भारतीय परीक्षा होती है और उसमें मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिनका मेरिट के हिसाब से प्राइवेट में सरकारी में होता उनका सरकारी में, और जिनका सरकारी में नहीं होता तो प्राइवेट में। सरकारी में फीस कम लगती है, प्राइवेट में फीस ज्यादा लगती है। 5-7 लाख रुपया साल, 8 लाख रुपया साल, 7-8 लाख। बेटी 50 लाख बता रही थी, तो प्राइवेट कॉलेज में उतनी फीस लगती है। मेरी बेटियों बताओ, इतनी फीस मम्मी पापा भरवा सकते हैं क्या? ऐसे धीरे धीरे बोल के बताओ, भरवा सकते हैं क्या? तो क्या किया जाए बताओ? बोलो क्या किया जाए? ये प्रश्न है जिसका उत्तर देना बेटियों को। पढ़ाई और मेहनत। पढ़ाई और मेहनत को, लेकिन फीस कैसे भरे? मामा जी भरेंगे। कौन भरेंगे? मामा जी भरेंगे। पक्का विश्वास है? तो आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि 12,500 एडमिशन में हो गए, 12,500 बाद में हो गए, लेकिन पीएमटी में जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर 2, नंबर 3 आईआईटी वगैरह में, नंबर 4 क्लैट के माध्यम से लॉ कॉलेज में, नेशनल लॉ कॉलेज, कुछ लॉ कॉलेज होते हैं, कुछ और ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज होते हैं और कोर्स होते हैं जिनकी फीस ज्यादा लगती है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में अब ये शामिल कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की फीस भी, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी, क्लैट के माध्यम से लॉ कॉलेज की फीस भी, आईआईटी की फीस भी अब मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी बेटियों, मैं तुम्हारी रास्ते में कोई भी बाधा नहीं रहने देना चाहता। मेरी बेटियों को खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने दो, उनको अपने ढंग से अपना कैरियर बनाने दो, अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने दो। जमाने बेटियों को बढ़ने से मत रोको, बेटियों को बढ़ने से मत रोको। पढ़ने दो, पढ़ने दो। ये बेटियां दुनिया बदल देती है, दुनिया। और आज मुझे कहते हो खुशी है, मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूँ, मेरे मेहमान भाग्य इस प्रदेश में 1000 बेटों पर 911 बेटियां पैदा हो रही थी। आज लाडली लक्ष्मी योजना के कारण 956 बेटियां जन्म ले रही है। 956। अब बेटियां आ रही है, मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है, अच्छे गीत भी गाती है, अच्छी बोलती है, संचालन करती है, अच्छा खेलती है, अच्छा पढ़ती है, और जरूरत पड़ती तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा देती है। मार्शल आर्ट की बेटी कैसी? बताओ, बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे है क्या? बेटियां पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश वासियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आज लाडली लक्ष्मी उत्सव के दिन अपील, बेटियों को मुस्कुराने दो, बेटियों को आने दो। बेटी है तो ही कल है। ये बेटियां भारत की बनाएंगी और ये बेटियां मध्य प्रदेश का निर्माण भी करेंगी। बेटियों का खेल, बेटियों का बाकी क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये लगातार जारी रहना चाहिए।
ना तो बेटी बोझ रहेगी और ना बहन बोझ रहेगी, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना से लगा के देखो हमारी 4 बहनें अब दीदी साथ में है, सांसद है, हराए भी जबरदस्त आदमी है। हमारे ये 3 बहनें और विश्वास जी अपने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, ये है मालती राय, सब जानती हो कि नहीं, ये मेयर है। एक बात और बताऊं बेटी, पहले चुनाव नहीं लड़ने देते थे बहनों को, कहते थे भाई लोग भी लड़ेंगे, लेकिन अपन ने कानून बना दिया कि आधी सीटों पे केवल बेटियां चुनाव लड़ेगी, बहन चुनाव लड़ेगी और सरकार चलाएगी। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? ये बैठे हैं अध्यक्ष रामकुमार गुर्जर जी, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये इसलिए है कि आधी सीटों पे जिला पंचायत के अध्यक्ष की महिला बन सकती है। और काम हुए, पुलिस की भर्ती में 30% भर्ती बेटियों की होगी, बेटियों की, तो पुलिस वाले भी बनना चाहते वो भी तैयारी कर। शिक्षकों में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी। तो बेटियों के लिए शादी विवाह के लिए आज कई जगह शादियां हो रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कई योजना बनी है ताकि माँ बहन बेटी सशक्त हो सके और उनकी आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके, इसलिए ये योजना बनाई है। आज मैं प्रदेशवासियों लाडली लक्ष्मी दिवस की बधाइयां देता हूं। और केवल आज कार्यक्रम नहीं होगा मेरी बेटियों, जैसा कार्यक्रम भोपाल में हुआ आज सब जगह होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए। तो अब हम तय कर रहे हैं कि 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक बेटियों के हर पंचायत में और हर शहर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। लाडली लक्ष्मी क्लब की बैठक होगी, अंदर खेल प्रतियोगिता इंडोर, वो प्रतियोगिता खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए कि नहीं? तो खेल की प्रतियोगिताएं होंगी। तो 9 से लेके 15 तक कई तरह के 10 तारीख को लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित होगी, उनकी बैठक और आउटडोर खेल बेटियों के बीच में होंगे। 11 तारीख को लाडली बेटियों को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता और साइबर क्राइम पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता भी होगी और कविता पाठ भी होगा। होना चाहिए ना कविता पाठ भी। फिर 12 तारीख को लाडली बालिकाओं के हेल्थ का चेकअप होगा ताकि पता चल जाए कोई छोटी मोटी चीज हो तो। स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा की जानकारी और नृत्य और गीत की प्रतियोगिताएं भी, नृत्य और गीत भी होंगे। ऐसे 13 तारीख को बेटियों को अपने अपने स्थान पर बैंक, डाकघर, पुलिस थाना, अन्य विभागीय कार्यालय भ्रमण कराया जाएगा। 14 तारीख को अभियान के माध्यम से, कैंप के माध्यम से EKYC और चित्रकला प्रतियोगिता होगी। और 15 तारीख को चिन्हित बेटियों को विभिन्न स्थानों पर प्रदेश में भ्रमण कराया जाएगा। और इसके बाद बॉर्डर जो है ना भारत की और पाकिस्तान की, वहां भी कुछ बेटियों को देखने कैसे तुम गई बेटी, ये बेटी नहीं थी हमारी, तो उस बात भेजा जाएगा। तो ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे, चलना चाहिए ना? जोर से बोलो। तो ये कार्यक्रम चलेंगे। एक बार फिर मेरे सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मामा और ये सरकार आपके साथ हर पल खड़ी है। आगे बढ़ती जाओ, पढ़ती जाओ, खेलती जाओ, दौड़ती जाओ और आसमान छू लो सफलता का। यही मेरी शुभकामनाएं है, यही मेरी दुआएं हैं। मेरी बेटियों, एक बार हम फिर जोर से बोलेंगे, मैं हूँ, मैं भी हूँ। जोर से, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। तुम छू लो आसमान सफलता का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।